आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत में तेजी से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने का, एक दूसरे पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। और इस वक्त सबसे ज़्यादा बिहार में कोई सुर्खियों में है तो वो है केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर इस बार कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में पशुपति पारस अपने भतीजे प्रिंस पासवान के साथ गृह मंत्री अमित शाह से जाकर उनके आवास पर मुलाकात करते हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाती है और ऐसा दावा किया जाने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जल्द ही चिराग पासवान को दरकिनार कर सकती है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति पारस को पार्टी ने साइड किया था, अब चिराग पासवान के साथ भी बीजेपी वही दोहराएगी और चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य खतरे की ओर जा सकता है। उनकी पार्टी टूट सकती है, सांसदों को इधर उधर किया जा सकता है। लेकिन इन तमाम कयासों और मुद्दों पर अब खुद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। लोजपा आर के सांसदों के टूट के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए विपक्ष अफवाह फैला रहा है। अफवाह बार बार सफल नहीं होता है। सांसदों की उपस्थिति में ही हर निर्णय लिया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी सांसद उपस्थित थे। 2 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को बिहार पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव आरक्षण और जातीय जनगणना के मामलों को बेवजह तूल दे रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है, जबकि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के मुद्दे को स्पष्ट कर दिया है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव उन राज्यों में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते हैं जहां पर इंडी गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस शासित राज्यों में भी तेजस्वी यादव को जातीय जनगणना करवाने के लिए दबाव बनाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की घटना को उन्होंने पूरी तरह से गलत बताया है। पश्चिम बंगाल की घटना में विरोध में प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागने और बड़ी संख्या में गिरफ्तारी का उन्होंने कड़ी निंदा की है। चिराग ने कहा कि पार्टी के लोगों द्वारा दी गई जिम्मेदारी को वो अच्छी तरह से निभाएंगे। 5 वर्षों के दौरान पार्टी को नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए वो लगातार संघर्ष करेंगे। यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही थी, चिराग पासवान ने उस पर विराम लगा दिया और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव को उन्होंने जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि जहां कांग्रेस की सरकार है, पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, ऐसे राज्यों में तेजस्वी यादव जातीय जनगणना करवाने की दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं। बिहार में तो जातीय जनगणना हो चुकी है। अब जहां भी कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस शासित राज्यों में भी तेजस्वी यादव को जातीय जनगणना करवाने की मांग उठानी चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के टूट पर भी विराम लगा दिया है कि विपक्षी दल जानबूझकर इस तरीके का अफवाह फैला रहे हैं।